हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नहीं, आज हम लोग कुछ जनरल टॉक्स करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि जेएसएससी का एग्ज़ाम कब होगा। जेएसएससी लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम कब हो सकता है। ठीक, लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम कब हो सकता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक पर बात करेंगे कि ये इतना लंबा समय ले रहा है, तो हम और किस चीज़ पर, किस एग्ज़ाम पर फोकस कर सकते हैं और किस एग्ज़ाम पर फोकस कर सकते हैं। ठीक। तीसरा ये है कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं बहुत दिनों से, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है, ये आप खुद आइडेंटिफाई कीजिएगा, मैं बताऊंगा। इन 3 टॉपिक पर हम बात करेंगे और इस पर फुल्ली डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग आते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है कि जेएसएससी लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, जेएसएससी लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है, आपको पता ही होगा कि इस साल जेएसएससी ने वैकेंसी तो बहुत सारा निकाला है, बट एग्ज़ाम अभी तक एक भी नहीं लिया है। इस साल आपको पता होगा कि जेएसएससी बहुत सारा एग्ज़ाम निकाला है। जैसे कि आपको पहले एग्ज़ाम में बता देता हूँ, जेएसएससी जो जूनियर इंजीनियर वाला है, जो सीबीटी मोड में होने वाला था, उसका एग्ज़ाम हो गया आपका ऑफलाइन और पेपर हो गया कहीं से लीक। तो ये एग्ज़ाम हुआ लेकिन लीक हो गया, तो इसका मतलब ये फिर से क्या होगा, एग्ज़ाम का डेट आ गया है 23 अक्टूबर या नवंबर, देख लीजिएगा। इसके बाद सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो अभी फंसा हुआ है वो है जेएसएससी सीजीएल है, आपका सीजीएल है, शायद आपने भरा होगा। जेएसएससी का एक्साइज कांस्टेबल है, ठीक है। उसके बाद आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर का है, उसमें बहुत सारे पोस्ट है, और एक स्टेनोग्राफर का है। उसके बाद आपका ये लैब असिस्टेंट का है। इस तरह से 5-6 एग्ज़ाम क्या है जेएसएससी ने अभी पेंडिंग है। अभी तक इन्होंने सिर्फ नोटिफिकेशन निकाला है, एक भी एग्ज़ाम नहीं कराया है। ठीक है, नोटिफिकेशन निकाल, एक भी एग्ज़ाम नहीं कराया है। और ये एग्ज़ाम इसलिए नहीं कराया जा रहा है क्योंकि इसका मोस्ट प्रोबेबल रीज़न मेरे तरफ से लगता है, जो नियोजन नीति है उसके लिए, जो नियोजन नीति है उसके लिए एग्ज़ाम नहीं कराया जा रहा है। क्योंकि इस पे क्या है कि 10th और 12th के जो बच्चे जो झारखंड से 10th और 12th किए हैं, वही इस एग्ज़ाम पर, जेएसएससी के एग्ज़ाम पर बैठ सकते हैं। तो इसका केस चल रहा है, इसका केस आ चुका है, जजमेंट को अभी सिक्योर रखा गया है, बहुत जल्द हाई कोर्ट से जजमेंट आ जाएगा। फिर एक और बात था, जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम में हिंदी को ऐड करना, जेएसएससी का सीजीएल का एग्ज़ाम में हिंदी को ऐड करना, जो जेएसएससी का सीजीएल एग्ज़ाम है उसमें हिंदी ऐड करने की बात कही जा रही है, कि हिंदी को क्यों हटाए। ऐसा तो देखा जाए झारखंड में लगभग 1 से 1.5 करोड़ आदमी हिंदी बोलते हैं, 23 लाख बंगाली बोलते हैं और 22 लाख संथाली बोलते हैं, लेकिन इन्होंने हिंदी को हटा दिया। तो इस पर भी बात चल रही है। तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि जो जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है उसमें क्या होगा, आपका हिंदी ऐड होगा, हो सकता है, होगा नहीं हो, आई थिंक हो सकता है, जजमेंट में मुझे यही लगता है। तो समझ लीजिए कि आपका जो सबसे पहला एग्ज़ाम होगा ना, वो सबसे पहला एग्ज़ाम जेएसएससी सीजीएल का ही होगा, उसके बाद ही किसी का एग्ज़ाम होगा। जेएसएससी सीजीएल पिछले 6 महीनों से डेट पे डेट दिया जा रहा है। तो अब पता नहीं कब होगा, कोई कह रहा है दिसंबर में होगा, कोई जनवरी में होगा। तो मान के चलिए, आप जो तैयारी कर रहे जेएसएससी लैब असिस्टेंट का, जब तक ये एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक कोई एग्ज़ाम आगे नहीं बढ़ेगा, ये आप मान के चलिए। पहले जेएसएससी सीजीएल ही होगा, उसके बाद आप सारा एग्ज़ाम होना चालू होगा। तो लैब असिस्टेंट के लिए आपके पास मान के चलिए, मेरे हिसाब से 5 से 6 महीना आराम से है, 5 से 6 महीना आराम से आपको मिल जाएगा। सीजीएल तो मुझे नहीं लगता कि दिसंबर से पहले होने वाला है। तो अभी मान लीजिए आपके पास नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी फरवरी के आसपास मान लीजिए लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम
हो सकता है, कंफर्म मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो मान के चलिए 5 महीना आपके पास आराम से है, 5th मंथ 5 मंथ आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। और रहा बात तो जेएसएससी जिस तरह के नियोजन नीति झारखंड सरकार बना रही है, जिस तरह के दाव पेच दुनिया भर के नियम कानून जो बनाया जाता है, आप देखिए एक चीज़ बीएसएससी सीजीएल बिहार में सीजीएल का एग्ज़ाम का डेट निकल गया है, ठीक है। और जेएसएससी का तो डेट पे डेट दिए जा रहे, अभी तक एग्ज़ाम करा नहीं पा रहे। पिछला एग्ज़ाम हुआ था उसमें वो क्या एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, ठीक है। तो सोचिए कि यहाँ के बच्चों का क्या भविष्य है। तो सिर्फ आप जेएसएससी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या जेएसएससी की कोई एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही फेयर नहीं है आपके करियर के लिए। ये बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है आपके करियर के लिए। ये मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ। आपका एक तो एज पार हो जाएगा, कब एग्ज़ाम होगा पता नहीं, कब एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा ये पता नहीं। यहाँ पे कोई नियोजन नीति सही से हो नहीं रहा है। अगर कोई नियोजन नीति बन रहा है तो उस पर कुछ ना कुछ खामी रह जा रही है, जिसके कारण बच्चे जा रहे हैं कोर्ट में केस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ खामी रह जा रही है जिसके कारण केस कर रहे हैं। तो इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ जेएसएससी के एग्ज़ाम पर ही नहीं टिके रह सकते हैं, जेएसएससी के एग्ज़ाम पर ही नहीं टिके रह सकते हैं। आपको कुछ कहीं और स्विच करना होगा। मैं बार बार यह बात बोल रहा हूँ, जेएसएससी से पे ही नहीं टिकिए। सिर्फ लैब असिस्टेंट का ही तैयारी मत कीजिए कि मुझे यही जॉब चाहिए। आपको किसी और एग्ज़ाम को ही देना चाहिए जो सेम पैटर्न सेम सिलेबस पे हो। तो इसीलिए जेएसएससी सीजीएल भी आपने भरा होगा, ठीक है। आप पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। झारखंड जी के रोज़ 1 घंटा पढ़िए। 1 आवर पढ़ने से बहुत काफ़ी है। 1 घंटा आधा घंटा थोड़ा थोड़ा, फिर एग्ज़ाम डेट आएगा तो थोड़ा ज़्यादा पढ़िएगा। जो लैंग्वेज लिया उसको 1 घंटा देखिए। लेकिन इनके अलावा आपको किसी और एग्ज़ाम पर स्विच करना चाहिए, उसका सजेशन मैं दे रहा हूँ। तो इन जेएसएससी के एग्ज़ाम के भरोसे मत रहिए। अगर आपको करियर में कुछ करना है, आगे यूपीएससी वगैरह लिखना है, तो आप जेएसएससी के एग्ज़ाम के भरोसे अगर रहेंगे तो इनका एग्ज़ाम कब होगा पता नहीं, कोई डेट का आता पता नहीं। तो मेरा एक मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अभी जो सेंट्रल में वैकेंसी आया है, 20,000 वैकेंसी आया है, 20,000 वैकेंसी आया है, तो 20,000 वैकेंसी का फ़ायदा उठाइए। और आप एसएससी सीजीएल 2022 को भरना ना भूलें। एसएससी सीजीएल 2022 एसएससी सीजीएल 2022 को भरना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। ये आपका एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो बार बार आपको नहीं मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये आपको मिल गया। 20,000 वैकेंसी हर बार नहीं आएगा। और इसका ज्वाइनिंग भी बहुत फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा? बिकॉज 2024 में क्या है, इलेक्शन है। 2024 में इलेक्शन है। तो आप एक काम कीजिए, आप इस फॉर्म को भरिए और 2024 में इलेक्शन होने की वजह से इसका ज्वाइनिंग भी आप मान के चलिए कि 2023 तक करा दिया जाएगा। 2023 तक तो आपके हाथ में एक जॉब हो सकता है, ठीक है। आपके हाथ में एक जॉब हो सकता है 2023 तक। और अब एसएससी ने क्या किया है, अब डीवी का भी प्रोसेस उन्होंने चेंज कर दिया, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इसमें उन्होंने क्या किया, अब एसएससी डीवी नहीं कराएगी, अब आपको डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाएगा। अब वो डायरेक्ट डीवी करेगी, ठीक है। वो डायरेक्ट डीवी करेगी, तो इससे प्रोसेस क्या हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए 8 तारीख से पहले आप एसएससी सीजीएल 2022 का फॉर्म ज़रूर डालें। इस बार पैटर्न चेंज कर दिया गया है, और पैटर्न चेंज करने की वजह से मुझे लगता है जो गांव के जितने भी बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, इनको बहुत ज़्यादा इंग्लिश में दिक्कत होती थी, अब वो नहीं होगी। पैटर्न के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए। एसएससी का नोटिफिकेशन में उस वीडियो को जाके देखिए। और इस बार मुझे लगता है गांव के बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लेंगे, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि इस बार इंग्लिश का जो वेटेज और मैथ का वेटेज को क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। आर्ट्स के बच्चे के लिए बहुत अच्छा मौका है, कॉमर्स के बच्चे के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि मैथ का वेटेज को पूरी तरह से और इंग्लिश के वेटेज को घटा दिया गया और लगभग सभी का वेटेज को समान कर दिया गया है। सिर्फ साइंस के बच्चे या आईआईटी के बच्चे ही अब एसएससी में नहीं सेलेक्ट होंगे, आप जैसे बच्चे भी सेलेक्ट हो सकते हैं जो अपने आप को एवरेज मानती हैं, वो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट से पढ़ के नहीं आए। तो आप ज़रूर इस फॉर्म को फिल कीजिए, एसएससी सीजीएल 2020 को। ज़रूर फॉर्म कीजिए। आप लैब असिस्टेंट के पे ही भरोसा मत कीजिए।
और जेएसएससी सीजीएल पे ही भरोसा मत कीजिए, क्योंकि झारखंड में जिस तरह के नियमावली बनते हैं उन पर कभी भी केस हो सकता है, कभी भी जॉब जा सकती है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो इसीलिए आप ठीक है उसका तैयारी करते रहिए, जब डेट आएगा तो हम और जोर लगाएंगे। बट फिलहाल मैं बोलूँगा कि 2 महीना बचा हुआ आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, और सिर्फ आपके पास 60 दिन का समय है तैयारी करने के लिए। और आप एसएससी 2022 का लास्ट डेट याद रखिए, 8 अक्टूबर से पहले इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। स्पेशल रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि ज़रूर फिल करें। 100 रुपीज़ फीमेल के लिए फ्री है, ज़रूर फिल करें। इसके जैसा और अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाला है दोबारा, ठीक है। सिर्फ 60 दिन आपका करियर बदल सकता है। ये जो 60 दिन, अगर आप 60 दिन सही से पढ़ लेते हैं ना, तो ये आपको करियर आपको पूरी तरह से बदल देगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ही सिर्फ कोशिश करूँगा, वो है एसएससी में अब क्या है कि जीके और जीएस का जो वेटेज है, जीके और जीएस के वेटेज को बढ़ा दिया गया, क्योंकि अब टायर 2 में भी जीके पढ़ेगा। तो मैं एसएससी में सिर्फ और सिर्फ जीके पढ़ाऊँगा। सिर्फ एसएससी में क्या करूँगा, एसएससी के लिए जीके पढ़ाऊँगा ज़रूर। जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, जितना भी मेरे से बन पाएगा मैं कराऊँगा। और लैब असिस्टेंट का क्लासेस जैसा चल रहा वैसा चलता रहेगा। लैब असिस्टेंट का क्लासेस जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। मेरा शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक हो जा रहा है, जिसके कारण मैं रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी सबसे। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, और सिलेबस में कोशिश ख़त्म करने का कोशिश करूँगा। ऐसा मैं गारंटी भी नहीं दे रहा हूँ कि मैं ख़त्म करा दूँगा, बट मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना ज़रूर कराऊँगा लैब असिस्टेंट के लिए। और एसएससी के लिए मैं जीके करवाऊँगा, ठीक है। एसएससी के लिए जीके करवाऊँगा जैसा टीसीएस पैटर्न में पूछ रहा है, ठीक है। और करंट अफेयर्स आप कहीं से कीजिए, लेकिन यहाँ से मैं एसएससी के लिए जीके करवाऊँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब हम तीसरा टॉपिक पे बात करते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के बाद कि एक एग्ज़ाम पे नहीं रहिए, ठीक है। मैंने डीआरडीओ का भी बोला था, अब भरा होगा तो अच्छा है, ठीक है। एफसीआई का भी वैकेंसी आया है, एफसीआई भी डाल दीजिए, ठीक है। ये सारे डालिए। अगर आप स्विच नहीं कीजिएगा तो फिर आपको जॉब लगने में आपका उम्र पार हो जाएगा और आपको जॉब भी नहीं लगेगी, ठीक है। जॉब भी नहीं लगेगी तो एक नाव पे अब रह के एक नाव पे नहीं चलना है, अब 2 नाव पे पाँव रख के चलना होगा। इस वक्त जैसा सिचुएशन उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि पैटर्न अलग हो, पैटर्न बिल्कुल सेम हो, उस टाइप के एग्ज़ाम आप दीजिए। जैसे कि आप एसएससी सीजीएल और जेएसएससी सीजीएल में जो पैटर्न देखिएगा ना, लगभग लगभग सेम है। कुछ है यहाँ झारखंड जीके है बस, और कुछ नहीं, इंग्लिश नहीं है जेएसएससी में। उसके बाद आप यहाँ लैब असिस्टेंट का बोलेंगे कि हम फिजिक्स कैसे करेंगे, तो मैं कहूँगा, मैं आपसे एक बेस्ट सजेशन दूंगा कि जेएसएससी लैब असिस्टेंट के लिए आप क्या कीजिए, हर रोज़ सिर्फ और सिर्फ जब तक एग्ज़ाम का डेट नहीं आता 2 से ढाई घंटा फिजिक्स पढ़िए, 2 से ढाई घंटा। बाकी आप क्या कीजिए, 2 से ढाई घंटा फिजिक्स पढ़ने के अलावा मैं कहूँगा कि आप 8 घंटा सिर्फ अभी 3 महीना के लिए जैसे एसएससी सीजीएल को दीजिए, ठीक है। 3 महीना के लिए एसएससी सीजीएल को दीजिए। अब देखिए 2 महीना 60 दिन बचा हुआ मेरे हिसाब से, ठीक है। 2 महीना से एसएससी सीजीएल को दीजिए, आपका एग्ज़ाम पक्का क्रैक होगा, पक्का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और मैं एसएससी के जीएस पढ़ाने वाला हूँ बहुत जल्दी। और 2 से ढाई घंटा सिर्फ आप फिजिक्स को दीजिए, सफिशिएंट है। और झारखंड जी के आपने पढ़ा होगा तो बाद में रिवीजन कर लेना, आपने लैंग्वेज पढ़ा होगा बाद में रिवीजन कर लेना। फ़िलहाल आप एसएससी सीजीएल को ध्यान दीजिए। अब हम आते हैं कि बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है एग्ज़ाम में, जो बहुत दिनों से दे रहे। देखिए, सबसे पहला बात यह है कि बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई पे फोकस कम करते हैं और फालतू चीज़ों पे रिसर्च ज़्यादा करते हैं। जैसे कि पिछला साल कट ऑफ कितना गया था, अरे गया था तो गया था, कट ऑफ पे क्या रखा हुआ है। कट ऑफ से ठीक है आप अंदाज़ा लगाइए, लेकिन कट ऑफ डिसाइड किस पर होता है, लेवल ऑफ पेपर पे। पेपर का लेवल जैसा आएगा कट ऑफ उस तरह से जाएगा। अब पेपर के लेवल से आप अनुमान लगा, कट ऑफ से आप अनुमान लगा सकते हैं किस तरह से हमें तैयारी करना है। बट इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि कट ऑफ पे, चाय पे चर्चा, खाट पे चर्चा ना करें, ठीक है। सबसे पहला। दूसरा बात, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं। आप कोई एक यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं करते हैं, आप एक यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। आप जब भी पढ़िए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, जो सिलेबस में दिया वही पढ़िए। और PYQ के अलावा इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं करना है। अगर इररिलेवेंट क्वेश्चन आपने किया तो आप बहुत बड़े दलदल में फंसने वाले हैं।
इसका रीज़न क्या है कि PYQ में जो क्वेश्चन है उसी टाइप का पैटर्न से ही क्वेश्चन आएगा। कुछ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत घुमावदार होगा। आप इसका भी मॉक टेस्ट लगा लिए, उसका भी मॉक टेस्ट लगा लिए, कोई सर बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन करा रहा उसका भी कर लिए, उस तरह का नहीं। PYQ पे ध्यान दीजिए सबसे ज़्यादा। सिलेबस एंड PYQ ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि सिलेबस क्या तैयारी करते हैं। PYQ पिछले 5 सालों का देखिए कि क्या PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, क्या मतलब क्या पूछा गया प्रीवियस, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिए। अब जो ये मोबाइल, इस मोबाइल के वजह से भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। इस मोबाइल की वजह से क्यों? क्योंकि मोबाइल में आप पढ़ते हैं क्या है, रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है, दुनिया भर का रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप जिसको चाहे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ इस पर क्या करते हैं, 1 घंटा पढ़ते हैं और 8 घंटा शॉर्ट्स देखते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए मोबाइल से ना पढ़ें। मोबाइल से सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो देखें। और पढ़ाई आप कहाँ से कीजिए? बुक्स से। बुक्स का कोई अल्टरनेट ये नहीं है। आप PDF से भी नहीं पढ़े, PDF से भी आप नहीं पढ़ेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप PDF से नहीं पढ़ पाते होंगे। ये मेरी गारंटी, आप PDF से नहीं पढ़ पाते होंगे। इसीलिए बुक्स खरीदिए, पैसा को मत देखिए, ये आपको ज़िंदगी बर्बाद कर देगा ये मोबाइल सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ ओनली कंसेप्चुअल वीडियो देखना है, बस। उसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर आप मैथ के लिए किसी सर को फॉलो कर रहे हैं तो उसी सर को फॉलो कीजिए, उन पर बिलीव कीजिए। कोई सर अगर बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन करा रहा है, ज़रूरी थोड़ी का हाई लेवल का आएगा। PYQ को देखते हुए कीजिए। डरा रहा है आपको बहुत ज़्यादा, डरने का कोई बात ही नहीं है। जो सिलेबस में दिया हुआ वही कीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं। सिलेक्शन ना होने की वजह बता रहा हूँ मैं कि सिलेबस का ना पता होना, PYQ ना करना। मोबाइल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आपका लाइफ में। रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है, बट आप 1 घंटा वीडियो देखते हैं तो 5 घंटा शॉर्ट्स देखते हैं, जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जिसके कारण फिर देखिए, कल मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने लगभग 3 न्यूमेरिकल बनाने के लिए दिया, लेकिन एक भी न्यूमेरिकल में किसी ने आंसर कमेंट नहीं किया, या किसी को डाउट हुआ वो कमेंट ही नहीं किया, तो कैसे होगा? पिछला मैंने MCQ प्रैक्टिस कराया, MCQ प्रैक्टिस में मैंने 2 क्वेश्चन पूछा था, उसका भी आंसर नहीं आया, एक किसी ने आंसर किया था। तो इस तरह के छोटे छोटे टास्क भी अगर आप नहीं करने को रेडी हो तो फिर आपको सिलेक्शन नहीं होगा, सीधा बात है। आप किसी एक पर वीडियो पर ध्यान, एक ही यूट्यूब चैनल पर फॉलो कीजिए, एक ही यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए। आप मेरे को फॉलो कीजिए, चाहे बहुत अच्छा कोई सर अगर पढ़ा रहे तो उनको फॉलो कीजिए। आप बंदर की तरह नाचते न रहे, ठीक है, नाचते न रहे। फोकस हमेशा एक होना चाहिए। अगर करंट अफेयर्स के लिए किसको फॉलो कर रहे तो करंट अफेयर उसी सर को फॉलो कीजिए। GS के लिए किसी को कर रहे हैं तो उसी सर को GS के लिए फॉलो कीजिए। मैथ जिसको कर रहे हैं, जिसका समझ में आ रहा है उसी को कीजिए। नाचते फिरते मत रहिए, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप 10-10 साल देते रहिए, नहीं होगा। उसके बाद है आपका पढ़ने का आवर। देखिए, अगर आप 5 घंटा भी पर डे पढ़ रहे हैं ना, 5 आवर पर डे पढ़ रहे हैं, अगर 5 आवर पर डे पढ़ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन होगा। 5 आवर पर डे पढ़ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन होगा। यदि 5 आवर पर डे पढ़ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन होगा, यदि आप क्वालिटी आवर निकालते हैं तो। क्वालिटी आवर निकालते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं साथ में शॉर्ट्स भी देख रहे हैं, साथ में इंस्टा भी चला रहे हैं, साथ में व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, इस तरह से नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप शॉर्ट गोल्स बनाइए। शॉर्ट गोल्स मतलब छोटे छोटे गोल्स होने चाहिए आपके, छोटे छोटे गोल्स होने चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा गोल्स नहीं होना चाहिए। छोटा छोटा गोल्स बनाएंगे, आज मुझे ये टॉपिक ख़त्म करना है, तो इस तरह से छोटा छोटा गोल बनाते बनाते बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो छोटा छोटा गोल बनाते देखिएगा आप एक दिन बहुत ये में पहुंच जाइएगा। तो ये कुछ टिप्स थे जिस आपको करना चाहिए। क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है यह मैंने बताया। आपको एक एग्ज़ाम पे टिके नहीं रहना है, JSSC के एग्ज़ाम पे, इससे आपका करियर भी बर्बाद हो सकता है जिस तरह का JSSC का रवैया है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप सेंट्रल लेवल पे भी ट्राई कीजिए। और SSC के लिए मैं GK का इस क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करें कि स्टार्ट करें बोल के, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा आपका वीडियो, क्या आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, तो इसके लिए कमेंट करें और पढ़ाई पे फोकस करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।